मौसम कितना अच्छा है, नीचे हवा चल रही है, मैं हूँ, तुम हो। मेरी यहाँ जान निकले जा रही है और आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ बैठ के चांद की बातें करूं। फ्रिज में फ्रीजर में सब चीजें मेरे लिए बना के रख के गई है, फ्रीज करके गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता है कि अम्मी अकेली होती है इसलिए आई हूँ। चेकिए। नहीं, मैंने तो वही कहा जो मैंने महसूस किया। अपनी हमदर्दी को अपने अंदर ही रखें। कैसे, क्या मोहब्बत में आकर उसने जज्बात में आकर शादी कर ली? अरे वाह, माशाल्लाह, मेहंदी लग गई। जी दादी। दिखाओ जरा। आप हमारे लिए इतनी दुआएं करती हैं, हमें कैसे नजर लग सकती है? और इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भी एक बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, ना मैं किसी को हर्ट करना चाहती थी। इनाया है बहुत स्मार्ट, बहुत आला ज़र्फी से उसने काम लेते हुए दोनों भाइयों को अलग नहीं होने दिया। शादी की तैयारी हो गई? अकेले कैसे करती, तुम बात ही नहीं कर रहे। दवाइयाँ नहीं ले रही हैं टाइम पे? उसे को मैं खा लूंगी, फिक्र नहीं करे। अलीज़े की फरमाइश थी तो मैं ना लेके जाऊँ ना पूरी करूँ, कैसे हो सकता है ऐसे? इसका मतलब अलीज़ा तुम्हें बहुत तंग करती है। नहीं यार, मैं तो खुद चाहता हूँ ये मुझे तंग करे, कुछ बोले। चले? चलो भाई। बारी भाई, मैंने बहुत मुश्किल से दादी से इजाजत ली है। मैं और ज़ुहैब परी को लेकर बस निकल रहे हैं। आप जल्दी से आ जाएं। एपिसोड 58 में कहानी ने एक बार फिर जज्बात, मोहब्बत और हसद के दरमियान खतरनाक मोड़ ले लिया है। खास तौर पर बारी और परेशे के सीन्स ने ये साबित कर दिया कि अब दोनों के दरमियान सिर्फ पसंद नहीं, बल्कि एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बन चुका है। रेस्टोरेंट वाला सीन काफी मीनिंगफुल था। परेशे की झिझक, बारी का केयर करना और फिर आई लव यू वाला मोमेंट, ये सब क्लियरली दिखा रहा था कि बारी अब पूरी तरह इस रिश्ते में इमोशनली इन्वेस्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ एक हिडन हिंट भी मिला। परेशे अब भी मुकम्मल तौर पर केयरफ्री नहीं हो पाई। वो खुश तो है, मगर कहीं ना कहीं उसे आने वाले वक्त का फियर भी महसूस हो रहा है। इधर राहेल और मनाल के सीन्स में डिस्टेंस अब भी वाज़े नजर आई। राहेल आउटवर्डली नॉर्मल बिहेव कर रहा है, लेकिन अंदर से वो अब भी हर्ट है कि इतनी बड़ी बात उससे छुपाई गई। इम्कान है कि आने वाले एपिसोड्स में यही मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा सरफेस करे। दूसरी तरफ इनाया का जेलसी ट्रैक अब काफी डेंजरस डायरेक्शन में जाता दिखाई दे रहा है। खास तौर पर जब उसने मिडिल क्लास लड़कियों और फेल्ड मैरिजेस की बात की, वहां साफ लग रहा था कि वो अभी तक बारी को मूव ऑन करते नहीं देख पा रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसका ये कहना कि बारी और परेशे की लव स्टोरी का हॉरर एंडिंग तो मैं करूंगी। ये डायलॉग फ्यूचर ट्विस्ट की बहुत बड़ी हिंट हो सकता है। मुमकिन है इनाया आगे जाकर बारी और परेशे के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करे, खास तौर पर शादी के बाद। इधर अलीज़े और ज़ुहैब का ट्रैक भी काफी इमोशनल और पॉजिटिव जा रहा है। ज़ुहैब जिस तरह अलीज़े को मोटिवेट कर रहा है, लगता है राइटर उनके रिलेशनशिप को होप और हीलिंग की मिसाल बनाना चाहता है। दादी और परेशे वाला सीन भी बहुत इमोशनल था। दादी बार बार जिंदगी और मौत की बात कर रही थीं, और ये शायद आने वाले किसी बड़े इमोशनल ट्विस्ट की तरफ इशारा हो सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही है कि शादी से पहले या बाद में दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाए और यही चीज पूरी फैमिली को इमोशनली हिला दे। अब अगले एपिसोड में शायद बारी और परेशे की शादी की तैयारियां मजीद तेज होंगी, लेकिन साथ ही इनाया की जेलसी और परेशे के वालिद का ईगो नए मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या बारी वाकई हर मुश्किल में परेशे का साथ दे पाएगा, या फिर हालात उनकी लव स्टोरी को भी इम्तिहान में डाल देंगे? आपके ख्याल में इनाया आगे क्या करने वाली है, और क्या बारी और परेशे की शादी वाकई सुकून से हो पाएगी? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर बताएं।